Hi students, today before we start our session, I am going to ask a question from all of you. Are you tired of using those same old equipments in your daily life? And do you ever wish there was an easier way to tackle those everyday tasks? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. We will be diving deep into the world of product innovation. हम कॉमन हाउसहोल्ड आइटम्स को देखेंगे और उन्हें कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर वी जंप इन, लेट्स थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट जिसे आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. इट कैन बी अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट ऑल्सो. इट कैन बी अ कॉफी मग, अ बैकपैक और इवन अवर स्नीकर्स. अब आप सोचिए कि आप इन प्रोडक्ट्स को और कैसे बेटर बना सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स में आप ऐसे क्या इनोवेटिव फीचर्स ऐड करेंगे जिससे ये आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर की तरह एक्ट करें. ये सब डिपेंड करता है यूजर एक्सपीरियंस पे, और किसी भी प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस हमें पता चलता है उसकी यूजफुलनेस, ईज ऑफ यूज और अट्रैक्टिवनेस से. और अगर हम बात करें इनोवेशन की, देन इट इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग दिस यूजर एक्सपीरियंस. The better the user experience, the more the chances of the product's success. We all use mugs to have tea, coffee or even milk. तो क्यों ना आज हम एक कॉफी मग के यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें, उसमें कुछ इनोवेटिव करके. इमेजिन करिए एक ऐसा कॉफी मग जो देखने में भी काफी अट्रैक्टिव हो और जब हम उसे होल्ड करें, then our hands do not get burned by the heat. अब आप सोच रहे होंगे कि ये करने में तो हमारे बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे. तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी बड़े आइडिया की स्टार्टिंग हमेशा छोटे छोटे स्टेप से ही होती है. सो ऑलवेज लेट योरसेल्फ फ्री एंड ड्रीम बिगर. और हाँ, किसी भी प्रोडक्ट के इनोवेटिव फीचर्स इंप्लीमेंट करते हुए हमें उसके बेसिक फीचर्स नहीं भूलने चाहिए. और किसी भी प्रोडक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट समझने के लिए हमें उसके यूजेस और इश्यूज की थोरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग अ मोर यूजफुल एंड अट्रैक्टिव कॉफी मग. इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी कंटेनर का साइज, सेफ्टी, मटेरियल जो कि हॉट लिक्विड के टेम्परेचर को बियर कर पाए, ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस. इसमें हम दो एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे. फर्स्ट, अगर हम हॉट लिक्विड इसके अंदर रखें, then our hands do not get burned by the heat, and second, the mug should also look good. और अब हम तीन क्रिएटिव आइडियाज को कंसिडर करेंगे. आइडिया ए में हम एक ग्लास कप लेंगे जिसके अराउंड इंसुलेटर स्लीव होगी जिससे कि हमारा हाथ हमेशा सेफ रहेगा, और इसमें हम एक लीक प्रूफ लिड भी प्रोवाइड करेंगे so that our mug looks stylish. Now let's consider आइडिया बी. आइडिया बी में हम डबल वॉल ग्लास लेंगे जिसके अंदर एक लेयर ऑफ इंसुलेशन रहेगी बाय द एयर. इससे हमेशा इसका आउटर सरफेस कूल रहेगा और हमारा हाथ कभी भी नहीं जलेगा. इट लुक्स यूनिक एंड स्टाइलिश. नाउ लेट्स कंसिडर आइडिया सी. आइडिया सी में हम एक वुडन मग लेंगे. आप सभी को पता होगा कि एक वुड नेचुरल इंसुलेटर का काम करती है, तो हमेशा इसका आउटर सरफेस ठंडा ही रहेगा. इट लुक्स अर्दी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो. अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने तीन आइडियाज को ही क्यों कंसिडर किया. It is because ideation is an essential step in the process of innovation. अगर आप अपने फर्स्ट आइडिया को ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, then there will be a possibility of missing out on better ideas. And ideation allows you to merge multiple ideas from multiple sources and create a new idea. Now, let's compare these three ideas. और यहाँ कंपैरिजन करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल है. अगर आप मुझसे पूछेंगे, then I will eliminate the wooden cup first, because after a few uses it will leave coffee stains inside the pores of the wood. Now let's compare idea A and idea B. आइडिया ए में जो हमने इंसुलेटर स्लीव प्रोवाइड करी है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी डर्टी हो जाएगी और उसको क्लीन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होगा. जबकि आइडिया बी वाला मग हम बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं. और आइडिया ए वाला मग अगर हम इंसुलेटर स्लीव की जगह कहीं और से टच करेंगे तो पक्का हमारा हाथ जल जाएगा,
जबकि आइडिया बी वाला मग हम कहीं से भी टच कर सकते हैं और हमारा हैंड हमेशा सेफ रहेगा। अब अगर हम विजुअल अपील की बात करें, then it is all about a user's choice. Now, after making this comparison, I feel अगर ट्रैवल करते हुए कॉफी कैरी करना एक रिक्वायरमेंट नहीं है, then definitely idea B is a better choice. और यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि no matter how attractive a design is, if it is not practical or if it does not fulfill the requirements, then there is no point in going with it. Here, we need to know that in order to realize a dream, we have to visualize it. For that, we can put it down on a paper. अब exactly same हम अपने new product के लिए भी करेंगे. Now, it is time to make a 2D sketch of our coffee mug. और 2D sketch बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि we don't have to be an artist. The sketch does not need to look pretty, but it should have clarity. It should show all the dimensions and innovative features with clarity. और हाँ, हम यहाँ पे contours और shading भी use कर सकते हैं. The sketch of our coffee mug is going to look like this. ये sketch हमारी help करेगा in meeting the requirements of the coffee mug. After making the 2D design, it is time to seek feedback from the people who use coffee mug in their daily life. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ हमें फीडबैक लेने की क्या जरूरत है? Because in order to be a champion, one needs to improve daily. Champions seek out feedback from keen observers and set target for improvements. That's how they become champions. तो ये थी हमारी कॉफी मग को इम्प्रूव करने की जर्नी। अब आप भी अपनी डेली लाइफ से कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए और उसमें कुछ इनोवेटिव करिए बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स व्हिच आई डिड। I hope this is going to be a thought-provoking task for all of you. Enjoy doing this task. I will see you all in the next video. Till then, keep learning and keep innovating.